एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में आया और वहां आश्रय लिया। 2 दिन अकेले रहने के बाद उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मेरे मन में कुछ सवाल हैं, मैं उन सवालों के जवाब जानने आया हूं। बुद्ध ने कहा, अपने सवाल बताओ। व्यक्ति ने कहा, मैं अपने जीवन में खुश नहीं हूं, मैं हमेशा दुखी रहता हूं, मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, ऐसा क्यों होता है? बुद्ध ने कहा, पहले तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ, तुम्हारे दुख और चिंता के सही कारण क्या हैं? व्यक्ति सोच में पड़ गया और बोला, यह कैसा सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, यह तुम्हारा दुख है तो तुम्हें ही इसका कारण पता होना चाहिए। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, आप तो सब जानते हैं, आप भविष्यवक्ता हैं, आप मेरे मन को पढ़ सकते हैं, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बुद्ध फिर मुस्कुराए और कहा, यही तुम्हारी गलती है, तुम सोचते हो कि कोई और तुम्हें तुम्हारे दुख से मुक्त कर देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। केवल तुम ही अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं, बस मेरे पास कोई उलझन नहीं है। जिस दिन तुम्हारी अंदर की उलझनें खत्म हो जाएंगी, तुम्हें किसी बुद्ध के पास आने की जरूरत नहीं होगी। फिर बुद्ध ने फूल का उदाहरण देते हुए कहा, तुमने कभी फूलों को ध्यान से देखा है? फूल सुबह खिलता है, दिन में महकता है और शाम को मुरझा जाता है। अगर फूल को पता होता कि वह शाम को मुरझा जाएगा तो वह कभी खिलता ही नहीं। इसी तरह अगर तुम हमेशा अपने दुखों के बारे में सोचते रहोगे तो तुम कभी खुश नहीं हो पाओगे। व्यक्ति ने पूछा, क्या जीवन की सभी समस्याओं का एक साथ हल निकल सकता है? बुद्ध ने कहा, अगर कोई आकर कहे कि तुम्हारी सिर्फ 10 मिनट में मृत्यु होने वाली है, तो तुम अपनी सारी समस्याओं को भूल जाओगे। उस समय तुम केवल जीवन की सच्चाई यानी मृत्यु के बारे में सोचोगे। इसलिए सोचो कि जब तक तुम इस दुनिया में हो, खुश रहो। बुद्ध ने उसे सलाह दी, 2 दिनों के लिए किसी से बात मत करो, एकांत में बैठो और एक कागज पर अपने दुखों को लिखो और दूसरे कागज पर उन कारणों को लिखो जो तुम्हें खुश रखते हैं। 2 दिन बाद व्यक्ति बुद्ध के पास लौटा और अपने दुखों की सूची पढ़ने लगा। उसने बताया कि वह अपने भाइयों की तुलना में गरीब है, उसने पैसे बर्बाद किए, अपनी पत्नी की बीमारी की अनदेखी की और शराब पीने की आदत ने उसे और परेशान कर दिया। फिर व्यक्ति ने अपनी खुशियों की सूची पढ़ी। उसने कहा, मैं इस दुनिया में जीवित हूं, स्वस्थ हूं, मेरे पास माता पिता, पत्नी और बच्चे हैं। मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे पास खुशी के इतने सारे कारण हैं जिनके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। बुद्ध ने कहा, जाओ और अपने जीवन को स्थिर मन से जियो। अगर तुम्हें जीवन में कोई उलझन हो तो अपने आप से कहो कि जीवन बहुत छोटा है और मैं दुख का गुलाम नहीं बनूंगा। जब तक तुम अपने दुख के कारणों को पहचान कर उन्हें खत्म नहीं करोगे, तब तक तुम सच्ची खुशी नहीं पा सकते। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे दुख का असली कारण हमारे विचार और कर्म होते हैं। मन को साधना और संतुलित रखना ही सच्ची खुशी का मार्ग है।